प्यारे बच्चों, तो आज हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा मौजू है बच्चों नोबल इनाम की कहानी। तो ये आपके YouTube का लेसन है नोबल इनाम। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी बच्चों नोबल इनाम किसे कहते हैं। आपने सुना होगा इसके बारे में, नोबल इनाम के बारे में आपने सुना है। तो नोबल इनाम या नोबल प्राइज के बारे में आपने सुना होगा। आइए इस इनाम के बारे में आपको कुछ बातें बताएं। इस इनाम के जारी करने वाले डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल थे। तो इस इनाम का जारी करने वाला कौन था? डॉक्टर नोबल। इन्हीं के नाम पर यह इनाम नोबल प्राइज कहलाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा एजाज है। तो नोबल प्राइज जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा इनाम है। क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा इनाम है जो लोगों में दिया जाता है। अब आपको पता चला नोबल प्राइज किसे कहते हैं। तो ये किसने जारी किया है ना? पता चला ना आपको? ठीक है बेटा। तो अब मैं आपको ये कहानी पढ़ूंगी, इसके बारे में बताएंगे नोबल प्राइज क्या होता है, तो किन किन लोगों को दिया जाता है, तो ये आपको पता चल जाएगा। अब आप अपनी किताबें खोल लीजिए। शाबाश, पेज नंबर 30। नोबल प्राइज हर साल अमन, अदब, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अद्वियात और इक्तिसादियात में नुमाया कारनामों पर दिए जाते हैं। जो लोग अदब में कोई बहुत ही अहम किताब लिखते हैं, साइंस या इक्तिसादियात के मैदान में कोई नुमाया काम करते हैं, या दुनिया में अमन व अमान कायम करने के सिलसिले में कोई बड़ी खिदमत अंजाम देते हैं, तो नोबल इनाम के मुस्तहिक करार पाते हैं। जो लोग हर साल मतलब अमन के लिए अदब, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अद्वियात मतलब दवा की जमा, इक्तिसादियात, नुमाया करना में जितने भी काम करते हैं, तो उनके लिए इन सब लोगों को क्या दिए जाते हैं? तो ये दुनिया का जो सबसे बड़ा इनाम है। जो लोग अमन कायम करते हैं दुनिया में, तो बड़े बड़े काम खिदमत अंजाम देते हैं, तो उन लोगों को वो लोग मुस्तहिक होते हैं इसके, तो उन्हें ये इनाम दिया जाता है। इस इनाम की खुसूसियत ये है कि ये दुनिया के किसी भी शख्स को भी बिला इम्तियाज रंग व नस्ल मिल सकता है, चाहे वो काला हो, गोरा हो, जैसा भी हो। इसमें रंग व नस्ल नहीं जाती है। जो लोग अच्छा काम करेंगे, अच्छे अच्छे कारनामे इजाद करेंगे, मतलब खिदमत करेंगे, तो इंजाम देंगे, तो उन्हें ये इनाम मिल जाता है। इसमें कोई ये जात पात या ऊंच नीच या रंग व नस्ल नहीं देखी जा सकती है। जो भी आदमी अच्छा काम करेगा तो ऐसा, तो उसे इंशाल्लाह वो मिल जाएगा। इस इनाम की रकम लगभग 15 लाख रुपए है। इस इनाम यहाँ पे मैंने लिखा है आपके लिए पॉइंट कुछ चुन के। तो इस इनाम की रकम लगभग 15 लाख रुपया होती है। तो आपको पता है इसमें मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट किए हैं। हिंदुस्तान में ये अदबी इनाम रविंद्रनाथ टैगोर को मिला 1913 ईस्वी में, उनकी किताब गीता अंजलि पर। ठीक है ना? और हिंदुस्तान की अमृता सेन को भी नोबल प्राइज 1996 ईस्वी में इक्तिसादियात के शोबे में मिला। मदर टेरेसा, जिन्होंने हिंदुस्तान में माजूर बच्चों, कोढ़ के मरीजों के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ की, तो उन्हें भी ये इनाम दिया गया था। और साइंसदानों में ये इनाम मतलब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है CV रमन को फिजिक्स में मिला। उसने फिजिक्स में कुछ ऐसा कारनामा किया जिसकी वजह से उसे नोबेल प्राइज मिला। और 2 साइंसदान हैं, डॉक्टर गोविंद खुराना और डॉक्टर चंद्रशेखर को भी नुमाया काम करने पर ये इनाम मिला। तो जिन जिन लोगों को ये नोबेल प्राइज ये इनाम मिले हैं, तो उनके नाम मैंने यहाँ लिखे हैं। तो आप अपनी कॉपी पर ये नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों? तो अब मैं तफसील से पढ़ती हूँ। ये मैं रविंद्रनाथ टैगोर को अदब का इनाम 1913 ईस्वी में उनकी किताब गीता अंजलि पर मिला। हमारे साइंसदानों में ये इनाम CV रमन को फिजिक्स में, जैसे मैंने बताया ना आपको, तो उसमें मिला। उसके अलावा 2 और साइंसदान ये जिनका मैंने नाम लिखा है, गोविंद खुराना और डॉक्टर चंद्रशेखर, इन सबको मिला। तो उसके बाद अमृता सेन, जो जिसका मैंने बोला, और मदर टेरेसा, और कौन से थे, CV रमन। तो इन सबको ये इनाम नोबेल प्राइज मिला। इस इनाम पर हर साल लाखों रुपए सर्फ होते हैं। मतलब जो जो लोग अच्छे से ये काम करते हैं, तो उनको ये मिलते हैं। ठीक है? नोबेल, अब ये जो इनाम जिसने जारी किया यहाँ से, तो इसका नाम था
डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल। तो डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल के बारे में मैं आपको बताऊं, वो कहाँ का रहने वाला था, उसकी पैदाश कहाँ पे हुई। तो डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल जो थे, उनकी पैदाश स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी को हुई। ठीक है ना। तो अल्फ्रेड नोबल जो थे, उनके वालिद एक ताजिर थे, और जो अल्फ्रेड की पैदाश के वक्त दिवालिया हो गए थे। यूं तो वो बहुत पढ़े लिखे और ज़हीन थे, मगर ताजिर का कोई तजर्बा न होने की वजह से रही सही पूंजी से भी हाथ धो बैठे। अल्फ्रेड नोबल 9 बरस के हुए तो उनके घर वाले गरीबी से तंग आकर वतन छोड़ने पर मजबूर हो गए। तो उनके वालिद जो थे वो ताजिर थे, तो जब इनकी पैदाश हुई तो उसके बाद उनका क्या हो गया, दिवालिया निकल जाना, मतलब उनको गरीबी आ गई। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, थे वो बड़े पढ़े लिखे ज़हीन थे, मगर तजारत का उनको कोई तजर्बा नहीं था, इसलिए उनको क्या हो गया, काफी लॉस हो गया। उसके बाद जब उनको गरीबी बहुत होगी, वो तंग आकर वतन छोड़ने पर मजबूर हो गए। तो वतन छोड़कर वो कहाँ चले गए, रूस चले गए। तो उस वक्त अल्फ्रेड की तालीम घर पर ही होती थी। क्या होती थी उसकी तालीम, क्योंकि एक तो गरीब थे, दूसरा वतन छोड़ के जब चले गए थे, तो उसकी तालीम घर पर होती थी। तो जब घर के माली हालात अच्छे हो गए तो बाकायदा तालीम हासिल करने के लिए बाहर गए। जब उनके घर के हालात अच्छे हो गए, मतलब, तो फिर वो उनको बाहर भेजा गया। उसके बाद क्या होता है, 29 साल की उम्र में वो इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री में माहिर हो गई। ठीक है। तो उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन दरियाफ्त की। 29 साल की उम्र में वो क्या हो गए, एक तो उन्होंने इंजीनियरिंग की और केमिस्ट्री में भी वो माहिर हो गए। तो उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन दरियाफ्त की। नाइट्रोग्लिसरीन की मिलावट से उन्होंने डायनामाइट इजाद किया। डायनामाइट एक किस्म का बारूद है। अब आपको नया लफ्ज आ गया यहाँ पे, डायनामाइट। तो इसका मतलब क्या है, ये एक बारूद है, तो जिसकी जरा सी मिकदार बड़े से बड़े पहाड़ को मिनटों में उड़ा सकती है। ये एक ऐसा बारूद है जो कितना भी बड़ा पहाड़ हो तो उसको 1 मिनट में वो खत्म कर सकते हैं। तो इनके जो छोटे भाई थे, अल्फ्रेड नोबल के जो छोटे भाई थे, उसकी मौत भी इसी डायनामाइट के गोला फटने से हुई थी। ये एक ऐसी खतरनाक चीज थी। अल्फ्रेड बड़े ही मेहनती थे, रात दिन वो काम में लगे रहते थे, बड़ी ही मेहनत करते थे, और उन्होंने अपनी मेहनत से बहुत सारी क्या की, दौलत जमा की थी, और वो बहुत बड़े फराख दिल थे। यहाँ पे मैंने लिखा है, ये अल्फाज मैंने लिखे, तो ये आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए बड़े बच्चों। ये है फराख दिल। फराख दिल बोलते हैं बड़े दिल वाला, सखी। ठीक है ना। तो क्या थे अल्फ्रेड नोबल, क्या थे, बड़े ही फराख दिल थे। उन्होंने अपने मुलाजमों और मजदूरों के रहने के लिए अच्छे हवादार मकान बनवाए और अपने मुनाफा में काम करने वालों को भी शरीक किया। तो जो भी लोग उनके यहाँ काम करते थे, मजदूर थे, तो उन्होंने उनके लिए अच्छे अच्छे मुलाजमों के लिए घर भी बनाए थे, और मुनाफे में और भी बहुत सारे लोगों को शिरकत कर दी थी। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट की इजाद इसलिए नहीं की थी कि उसे जंग के लिए इस्तेमाल किया जाए और इंसानी बस्तियों को तबाह व बर्बाद किया जाए। उन्होंने ये जो बारूद बनाया था, ये इसलिए नहीं बनाया था। उस बारूद का नाम क्या है, शाबाश, क्या था उसका नाम, डायनामाइट। क्या था बच्चों, डायनामाइट। हाँ। तो ये जो बारूद उन्होंने बनाया था, इसलिए नहीं बनाया था कि वो मतलब बस्तियां तबाह हो या इंसानों को कुछ नुकसान पहुंचे, बल्कि इस इजाद से उनका ये मकसद था कि पहाड़ों और चट्टानों को तोड़कर पत्थर मुहैया किए जाएं और कानों से दहाते बरामद की जाए। अल्फ्रेड नोबल को जंग से बेहद नफरत थी। क्या थी उन्हें, जंग से बेहद नफरत थी। उनकी दिली ख्वाहिश थी कि दुनिया के तमाम कौमें आपस में अमन व सुलह के साथ रहें। तो उनका मकसद क्या था कि जितने भी लोग हैं, जितनी भी कौमें हैं इस दुनिया में, वो अमन और सुलह के साथ रहें। तो अमन जो दुनिया में अमन कायम करने के लिए कोई गैर मामूली कारनामा इंजाम दे। अल्फ्रेड एक लड़की से शादी करना चाहते थे, मगर उस लड़की का इंतकाल हो गया, वो मर गई। तो उन्होंने तमाम उम्र शादी नहीं की, तो सारी उम्र उन्होंने नेक कामों में अपनी जिंदगी वक्फ कर दी, बिल्कुल शादी नहीं की। और लास्ट पे उन्होंने ये वसीयत की कि उनकी आमदनी से हर साल इनामात दिए जाएं।
तो लास्ट पर वसीयत मैंने लिखा होगा यहाँ पे बोर्ड, ये देखो वसीयत। वसीयत बोलते हैं जिंदगी में की गई हदायत के मरने के बाद ऐसा किया जाए। जब इंसान जिंदा होता है तो ये वसीयत करके जाता है, मतलब अपने लॉयकीन को या अपने दोस्तों को, है ना, तो बता के जाते हैं या लिख के जाते हैं कि जब मैं मरूंगा तो उसके बाद ये काम होना चाहिए, ये काम या किया जाए, तो उसको बोलते हैं वसीयत। तो जब ये अल्फ्रेड नोबल मरने लगे तो उन्होंने भी ये वसीयत की कि मेरी जो आमदनी है उसमें हर साल ये इनामात दिए जाएं। लिहाजा उनकी वसीयत के मुताबिक हर साल दुनिया में बड़े साइंसदानों, अदीबों, माहिरीन, इक्तसादियात और अमन के लिए काम करने वालों को ये इनामात दिए जाते हैं। तो हर साल जो नोबेल प्राइज मिलते हैं, जो इनामात दिए जाते हैं, तो वो कौन देता है? शाबाश, अल्फ्रेड नोबल। शाबाश, कौन देता है मुझे बताइए? अल्फ्रेड नोबल की जो आमदनी होती है साल की, उसमें से ये इनामात दिए जाते हैं। तो अब आपको बच्चों समझ आई होगी कि नोबेल प्राइज की कहानी क्या है और नोबेल प्राइज किसे कहते हैं। शाबाश, ये कुछ चंद पॉइंट मैंने लिखे हैं ब्लैक बोर्ड पर, सॉरी व्हाइट बोर्ड पे, तो ये आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए और ये अल्फाज माने भी लिख लीजिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल हम अपने दूसरे मौजू पर, दूसरा टॉपिक जब हम होगा फिर हमारी मुलाकात होगी।